सब तो ऊंचा नाम है अल्लाह, बंदा कमी बंदा चल्ला। सब तो ऊंचा नाम है अल्लाह, बंदा कमी बंदा चल्ला। दोवां विच तू रख पहचान, दोवां विच तू रख पहचान। अलिफ अल्लाह और इंसान मौला जी, मौला जी, मौला जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, अल्लाह ईमान सलामत रखे। आमीन। बाबा जी, आपकी आवाज और आपका ये कलाम मेरे अंदर एक हलचल मचा देता है। अरे बेटा, हलचल वहाँ ही मचती है जहाँ इश्क की बूटी मुश्क मचाने के लिए तैयार। शाहजेब बेटा। अरे माँ जी आइए, मैं आया था आपके कमरे में लेकिन आप नमाज पढ़ रही थी। हाँ हाँ बेटा, बस अब फारिग हुई हूँ तो आ गई हूँ तुम्हारे पास। ये क्या, सुहेल की शादी की तैयारी? हाँ जी, ये कुछ नए कपड़े लाया था लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सा किस दिन पहनूं। इसमें कौन सी मुश्किल बात है बेटा, ये मेहंदी पे पहन लो, ये शादी पे और वो वलीमे पे। अरे माँ जी, आपने तो सारा मेरा मसला ही हल कर दिया। हाँ, लेकिन तुम मेरा मसला हल नहीं कर रहे हो। कौन सा मसला? शाहजेब, खुदा के लिए बेटा अब तो कोई लड़की पसंद कर लो। मैं भी चाहती हूँ कि वो खुशकिस्मत दिन आए जब मैं अपनी बहू के लिए ढेर सारे जेवर और कपड़ों की शॉपिंग करूँ, इस पूरी हवेली में चरागा हूँ, और जब मेरी बहू मेरे घर के आंगन में कदम रखे ना, खुशियों के फव्वारे फूटे, घर घर मिठाई बांटूं जाके मैं। अच्छा बस बस माँ जी। क्यों, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ खुश हो? अरे चाहता हूँ, लेकिन कोई मेरे दिल में तो उतरे, कोई ऐसी जिसे एक बार देखूं तो बार बार देखने को दिल करे। तो मेरा बेटा, उसके लिए तो तुम्हें अपने दिल के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। माँ जी, मेरे दिल के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कोई इस काबिल तो हो जो इस दिल में दाखिल हो सके। या अल्लाह, तू ही किसी को इसके दिल में दाखिल कर दे मेरे मौला। किसी को नहीं, सिर्फ वो जो मेरे लिए बनी हो। या अल्लाह, इसके नसीब के इसको जल्दी मिला दे। चलो मैं खाना लगवा रही हूँ, आ जाओ। जी आया। अम्मी नाक पे भी लगाइए। लगाए 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 अम्मा, लगाइए। बुरी बात है। अम्मा, दूल्हा भाई नेक दिखालिए। कैसा नेक? मैं आपकी इकलौती साली हूँ, नेक तो लेके रहूंगी आपसे, मतलब बहुत सारे पैसे, है ना? नेक 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 नेक। अच्छा, तुम्हारे लिए मैं ये 100 रुपया लाया हूँ। ऐसे पैसे अपने पास रखिए, हम जा रहे हैं। अरे अरे, कहाँ जा रही हैं? लाए, मैं हेल्प आउट कर देता हूँ, जितना चाहे नेक रख ले। हम आपसे पैसे क्यों लेंगे? हम सिर्फ दूल्हा भाई से पैसे लेंगे।
अरे रख लो नाजनीन, वरना इनसे भी जाओगी। हम इनके पैसों के भूखे नहीं है, ये तो नेक है इसलिए मांग रहे हैं। आप दे सकते हैं तो दे दे, वरना रहने दे, हमें कोई भिखारी नहीं है। अरे भाई नाराज क्यों होती हो? तुम्हारे लिए तो मैं नया नोट लाया हूँ। बैठो बैठो बैठो। आओ। क्या आप सिर्फ पैसों से ही खुश होती हैं? जी हाँ, फिलहाल सिर्फ पैसों से ही। और कुछ? बस करो। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह लंबी जिंदगी दे। बैठो बेटा बैठो। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। शाहजेब, कल शादी पर गए हुए थे तुम, कैसी रही? बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। कुछ सोचा है तुमने? छोटा है तुमसे और शादी हो गई उसकी। एक तुम हो कि तुम्हें कोई लड़की ही पसंद नहीं आती। पसंद तो आई है। सच? वाकई? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अब भी जाती हूँ रिश्ता लेके उनके घर। बता दूंगा माँ जी, इतनी जल्दी क्या? लो, यानी अभी भी जल्दी नहीं है? मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है। वैसे होगी बहुत प्यारी, जो तुम्हारे दिल में उतर गई। हाँ प्यारी तो बहुत है, और बहुत मुख्तलिफ भी। माँ जी मैंने पहले कभी इतनी मुख्तलिफ लड़की देखी नहीं। अरे इसीलिए तो तुम्हारे दिल में उतरी है वो। अच्छा जल्दी बताओ मुझे, नाम क्या है उसका? नाज़नीन। वाह, नाम तो बड़ा प्यारा है भाई। या अल्लाह, कब से इस दरगाह पर एक आस लिए आ रही हूँ, बस एक बार उससे मिला दे, जिसके इश्क में मैं दिन रात तड़पती हूँ, जिसकी यादों से मेरी सांसों की डोर बंधी है। हर दिन उसकी आमद के मुंतज़िर रहती हूँ। अलिफ अल्लाह रता दिल मेरा, मैनू बेदी खबर ना काए। एक बार उसका दीदार करा दे, मेरी दुआ पूरी कर दे। हुजूर, चले, बहुत देर हो गई। बे पढ़िया कुछ समझ ना आवे, लज्जत अलिफ दी आई। माँ जी आपको लगता है कि मुझे रिश्ते से इनकार हो जाएगा? इसीलिए तो आई हूँ यहाँ दुआ करने के लिए, ताकि रिश्ते से इनकार भी ना हो और मेरे बेटे को उसकी खुशी भी मिल जाए। हाँ आइए। शाहज़ेब, झूठ के पीछे जाना मुनासिब नहीं है। हम उनके दीन और मिलन के लिए बेकरार होकर दुआएं मांग कर आ रहे हैं, और शायद अल्लाह ने हमारी दुआ सुन भी ली है। और आप चमन बेगम, आप हमें रोक रही हैं। दीद की दुआ दीद तक ही रहे तो अच्छा है। आप नहीं चाहती कि हमारा मिलन हो? बेसूद है। मोहब्बत में फायदा और नुकसान कब देखा जाता है? मोहब्बत में इज्जत भी दांव पर नहीं लगाई जाती। मोहब्बत में इज्जत रहती ही कहाँ है? आज हम मिलकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हुजूर, होश कीजिए। अगर आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो उनकी इज्जत का ख्याल कीजिए। शायद उनकी माँ उनके साथ है। माँ?
हमने तो किसी को उनके साथ नहीं देखा। आपकी आंखों ने जो कुछ देखना चाहा, आपको वही नजर आया। उन्होंने अपनी माँ का हाथ थाम रखा था। अगर आपने कोई ऐसी वैसी बात उनकी माँ के सामने कर दी तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। हम हमेशा प्यासे ही क्यों रह जाते हैं? अगर अब भी आप अपने मुकद्दर को ना समझे तो हम क्या कहें? हमारा इश्क, हमारी मोहब्बत, हमारा मुकद्दर बदल कर रहेगा। आप देखिएगा, शाहजेब हमारे होकर ही रहेंगे। आज दीद की दुआ कबूल हुई है, कल मिलन की भी हो जाएगी। अच्छा, अभी तो यहाँ से चलें। अल्लाह अपने नेक बंदों के सदक़े हमारी मुश्किलें दूर करे, हमारे रास्तों की तमाम रुकावटें दूर हो जाएं। आमीन। चलो मिल के दुआ करते हैं नाज़नीन को पाने की और मेरे बेटे की तमाम खुशियां पूरी होने की। इश्क नचाया, इश्क रुलाया, इश्क ने जीना सिखाया। इश्क रज़ा है, इश्क दुआ है, इश्क ही रब की अता है। इश्क में दे दे अपनी जान, अलिफ अल्लाह और इंसान। बस यही है ना कि मलिक साहब अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं और नाजी में तो इनकी जैसे जान अटकी हुई है। सही कह रही है, वैसे कौन अपनी बेटी से प्यार नहीं करता। ये तो है। अच्छा मिठाई तो ले। चाय पिए ना भाई, मिठाई तो अब हम उस वक्त खाएंगे जब आप हाँ कर देंगी। कहेंगे, वो भी इंशाल्लाह कहेंगे। सच मैंने तो शुक्र अदा किया खुदा का कि मेरे शाहजेब को कोई लड़की तो पसंद आई, वरना इसके लिए तो मैं लड़कियां ढूंढ ढूंढ के थक गई थी बिल्कुल। बस ये तो सब किस्मत की बात है बहन। हाँ ये तो है। वैसे नाज़नीन है कहाँ? वो आ गई। आओ बेटा आओ, आ जाओ। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है आपकी। शुक्रिया, मेहरबानी। अम्मा कोई काम था या मैं जाऊं? अरे बेटा, थोड़ी देर तो बैठो हमारे पास। वो मैंने सहेलियों के साथ बाहर जाना था ना, इसलिए। बेटा ये लोग बहुत दूर से हैं हमसे मिलने के लिए, बैठो बातें करो इनके साथ। हाँ मैं क्या बात करूं, वो इंतजार कर रही है मेरा। कोई बात नहीं मलकानी, जाने दीजिए, बच्ची है। ठीक है, रहीम वाली गाड़ी में जाना और समीना को अपने साथ लेके जाना। अम्मा समीना को क्यों लेके जाऊं? सहेलियों के साथ क्या करेगी वो? अम्मा की बात सुन लेते हैं। अच्छा खुदाफिज। ये अमानत का। खैरियत से जाओ, खैरियत से वापस आओ इंशाल्लाह। बहुत प्यारी बेटी है आपकी। बस अब तो आप बिस्मिल्लाह कर दीजिए। जी इंशाल्लाह। कुछ सोच लें, फिर आपको जल्द जवाब देंगे। नाज़नीन ने ये मुझ पर कैसा जादू कर दिया है। सोते जागते उठते बैठते बस हर जगह वही दिखाई देती है। क्या ये मोहब्बत है या फिर कुछ और? जो भी है, मैं इस वक्त इस खूबसूरत एहसास से आजाद नहीं होना चाहता। जी आइए।
अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, वालेकुम। जीते रहो, खुश रहो, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। किस बात की? इस बात की कि मलिक हशमत ने अपनी बेटी नाज़नीन के लिए तुम्हारा रिश्ता कबूल कर लिया है। सच? सच कह रही हैं? हाँ मेरा बेटा, मेरा लाल, बिल्कुल सच। अब मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें उसका साथ बहुत बहुत मुबारक करे। बहुत खुश हूं मैं। अब जाओ और जाके मिठाई का ऑर्डर दो। पूरे गांव में मिठाई बांटनी है मुझे। अभी जाता हूँ। जीते रहो, खुश रहो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो चेहरा चांद की तरह खिला खिला लग रहा है। जी बाबा जी, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। बिल आखिर मोहब्बत ने तुम्हें चमका ही दिया है। जी बाबा जी, मोहब्बत हो गई है। बेटा, मोहब्बत होती ऐसी चीज है जिसे एक बार छू जाए उसे चमका देती है, बहका देती है। समझ ही नहीं आई कि मोहब्बत कब और कैसे हो गई। इंसानों से इंसानों के लिए मोहब्बत बड़ी बात होती है, मगर इंसानों के दिलों में मोहब्बत भी तो वही सच्चा रंग डालता है ना। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। मगर ये मोहब्बत इंसान को बहुत बड़ी आजमाइश में भी डाल देती है, ये भी याद रख लो। क्या मतलब बाबा जी? क्या आपको लग रहा है कि आगे जाके कोई आजमाइश है? सारे सच्चे और मीठे जज्बे उस जात के लिए होने चाहिए, सिर्फ उस जात के लिए। सच्ची मोहब्बत और इश्क उस जात से ही हो सकता है, बाकी तो सब हेर फेर है, फरेब है। वो तो ठीक है, लेकिन अक्सर इंसानों से मोहब्बत करने में हम ये भूल जाते हैं कि कौन हमारी मोहब्बत का हकदार है, किसकी हम हक तलफी कर रहे हैं। अपनी जात की नफी करके इस आजमाइश में कदम रखना। आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात पे अमल करने की कोशिश करूंगा। बेटा, खुशियों और सुकून में उस जात को नहीं भुलाना चाहिए जिसके तवस्सुत से ये सब कुछ मिलता है। जी बाबा जी। मोहब्बत की आजमाइश में किसी का ज़र्फ मत आजमाना, सिर्फ अपना ज़र्फ दिखाना। मतलब इंसान बनकर सोचना, खुदा बनकर फैसला कभी न करना। बैठो तुम, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूं। माशाल्लाह, मुबारक हो। इस दफा फसल तो बहुत ही अच्छी हो गई है बाबर। जी सरकार, हमारी मेहनत से ज्यादा आपकी मोहब्बत की वजह से किसान दिल लगा के काम करते हैं। हाँ, मोहब्बत तो बहुत करता हूँ तुम सबसे, लिहाजा इस दफा अनाज सबको दुगना मिलेगा। ठीक है? जी सरकार। ये कौन है? जरा देखना। जी बिल्कुल। अच्छा भाई, शाबाश भाई, बहुत अच्छा काम हुआ है फसल पे। इसी तरह रखना, सबकी मेहनत जो है रंग लाएगी।
नाजी बीबी आई है शातिब साहब से मिलना। बिल्कुल, मैं सलाम साहब। वालेकुम सलाम। नाजी बीबी आई है, मिलना चाहती हूँ। नाजी, बाबर ऐसा करो, डेरा खुलवाओ, वहां बैठवाओ। जी। आप लोग गुजरे में बैठो। नाजी बीवी उन्होंने कहा है नाजी, आप खैरियत? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी जरूर, आइए चल के डेरे पे बैठते हैं। वहाँ नहीं नहीं, यहीं पे कर दो। यहीं? जी फरमाइए। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों, कोई खास वजह? वो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं शहर जाके पढ़ना चाहती हूँ। अब मैंने मुझसे वादा भी किया था, मगर अब वो मेरी आपसे शादी करवाना चाहती है और मैं शादी करके अपना ख्वाब अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन आप शादी के बाद भी तो पढ़ सकते हैं। ये सब कहने की बातें हैं, शादी से पहले सब ऐसे ही कहते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। लेकिन आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं, मैं आपको शादी के बाद पढ़ने दूंगा। क्यों? मैं आप पे भरोसा क्यों करूं? ना तो आपके गांव में कॉलेज है और मुझे पता है कि आप शादी के बाद मुझे शहर पढ़ने नहीं देंगे। क्या चाहती हैं आप मुझसे? मैं चाहती हूँ कि आप शादी से इनकार करते हैं और किसी और से जाके शादी कर लें। अगर मैंने किसी और से शादी करनी होती तो मैं कब का कर चुका होता। क्या मतलब? मतलब ये कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इतनी अच्छी कि अब वापसी मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं नाज़नीन, आप घर जाएं, आप जैसे चाहेंगी वैसा ही हो। ठीक है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। नाज़नीन मुझसे पूछे बिना तुमसे मिलने चली आई। इसकी नासमझी समझकर इसे माफ कर देना। मलिक साहब, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? नाजी ने कुछ गलत तो नहीं किया, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा कि उसे तालीम हासिल करने का इतना शौक है। लेकिन इसने फिर भी अच्छा नहीं किया। मैं तो हैरान हूं नाजी कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इनसे अकेले मिलने की। अरे आप इसे डांटिए तो मत। नहीं जी, इसने बहुत गलत हरकत की है, हमें शर्मिंदा करके रख दिया है। अम्मा, मैं क्या करती? आप और अब्बा मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। इसका मतलब ये तो नहीं ना मुंह उठा के उनसे मिलने चली जाओ। और बासित, उसको तो मैं अच्छी तरह समझूंगी। उसने कुछ नहीं किया, वो तो नहीं जा रहा था, वो तो मैंने जाने की धमकी दी अकेले, तो इस वजह से वो आ गया मेरे साथ, मजबूरन वो भी। देख रहे, बिल्कुल बच्ची है, नादान है, ना समझ है ये। मलिक साहब, अगर नाजी को इतना ही शौक है पढ़ने का तो आप उसे शहर भेज दें पढ़ने के लिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन बेटा, आपकी वालिदा तो जल्दी शादी मांग रही हैं। जी हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, नाजी की खातिर मैं उन्हें समझा लूंगा। जहां शादी के लिए इतने साल इंतजार किया है, वहां कुछ अर्सा और कर लेंगे। थैंक यू। इसकी इन्हीं बातों पर मुझको प्यार आता है।
हमारी बेटी वाकई बहुत खुशकिस्मत है जिसे आप जैसा इंसान मिलेगा, नहीं तो कोई और होता तो पता नहीं क्या क्या बातें करता। बस आप लोग बिल्कुल तसल्ली रखें, मैं नाजी को बहुत खुश रखूंगा। आप लोगों को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शुक्रिया। हमारी नाजी वाकई बहुत खुशकिस्मत है। तो बस ठीक है, फिर आप नाजी को शहर भेजने का बंदोबस्त करें। और आंटी अब इसे डांटिएगा मत। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। जीते रहो बेटा। सरकार, आप यहाँ क्यों आई हैं? कुछ सवाल पूछने आए हैं। आप शाहजेब साहब को बताइए, हम उनसे मिलने आए हैं। अगर वो आपसे मिलना ना चाहें तो? बात की बाद में देखी जाएगी। आप उन्हें इत्ला तो दीजिए। मुझे ये कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। हमारा यहाँ आना, इसमें नामुनासिब वाली क्या बात है? चंद सवाल पूछने हैं और बस। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। क्या कह रहा था? कह रहे थे कि आपसे मिलके बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, कल आएगा तो मैं बात कर लूंगा उससे। ठीक है, जाओ। हुजूर, वो हाँ, क्या बात है? वो निगार बेगम आपसे मिलने के लिए आई हैं। क्या? ये यहाँ क्यों आई है? इसे कह दो नहीं मिलना चाहता इससे। सरकार, एक बार मिल लें, वो आपसे कुछ सवालात पूछना चाहती हैं। मगर मैं इसके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। इसे कहो जाए यहाँ से। सरकार, किसी सवाली को यूं अपनी दहलीज से वापस भेजना मुनासिब तो नहीं। एक बार उनकी बात तो सुन लें। बिठाओ इसे अंदर। जो हुक्म सरकार।